हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स आज आप जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना। तो फर्स्ट पेज का क्वेश्चन आंसर है हमारा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 20। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स मुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हार्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का कार्य है। तो इसका कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट धमनी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स घटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि मानव रुधिर का पीएच है स्टूडेंट्स। तो मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो धातु होती है लोहा। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये एंजाइम है स्टूडेंट्स टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स स्टार्च। अगला क्वेश्चन है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है तो स्टूडेंट्स ये एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन बदल देता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन है इस पेज का लास्ट कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यकृत। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का पहला कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यकृत। अगला क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है स्टूडेंट्स। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm व 80 mm। अगला क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 2 अरब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो स्टूडेंट्स हृदय का जो कार्य होता है वो होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो स्टूडेंट्स इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आरबीसी का। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य स्टूडेंट्स। तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स लोहित कोशिकाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यकृत। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है की संख्या बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य स्टूडेंट्स, तो इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कशेरुक रज्जु में। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर अगले कि स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यकृत यानी लिवर में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि है स्टूडेंट्स अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यूरोक्रोम। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा इस पेज का पहला कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो स्टूडेंट्स गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हेपेरिन। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है कि मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग 0.07 mm। अगला क्वेश्चन है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः निषेचन होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है गर्भाशय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है भ्रूण के लिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एड्रीनल। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट बीजांडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स TSH। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है 9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रक्त जमाव। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु यानी थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो ओड़ो हार्मोन कहलाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एड्रीनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन है एक प्रकार का स्टूडेंट्स, तो ये है एक प्रकार का हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है दंतवल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन उत्पादित होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है पैंक्रियाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में
ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय वंचित है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है तलुए पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो वो वर्णक होता है मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट पेशी को हड्डी से। क्वेश्चन है अगला कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध मनुष्य की उत्तेजना से है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्वार्ध एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर थायराइड उपास्थि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है उरु अस्थि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन है हमारा अगला आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स फिल्म। अगला क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है 80 से 100 mg। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर संख्या में बढ़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 140 से 180 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब स्टूडेंट्स? इसका आंसर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स दीर्घ अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है ताप नियमन से। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्ष की संख्या स्टूडेंट्स? तो मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव 1 स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है फिबुला एवं टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है यूटेरस। क्वेश्चन है हमारा अगला कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ऑक्सीजन के लिए। बढ़ती हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है परावटु यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स डिंब वाहिनी फैलोपियन नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इसका आंसर है रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब स्टूडेंट्स? तो उसका रक्तदाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पराशरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन है हमारा अगला कि कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मस्तिष्क कोशिकाएं। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पहला क्वेश्चन है इस पेज का कि किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ए बी या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण स्टूडेंट, तो इसका कारण होता है पिता का RH+ तथा माता का RH नेगेटिव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ए बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि इसका आंसर है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसेपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स का आंसर है ओ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो हड्डियों की संख्या होती है स्टूडेंट्स 206। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लगभग हम कह सकते हैं 300 के आसपास या 300 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स का आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है या प्रबल अस्थि होती है स्टूडेंट्स। तो वो है आंसर इसका जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर अगला कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो वो हड्डी होती है फीमर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है टांग में। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है अगला कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है जांघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट से। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। तो स्टूडेंट्स का आंसर ग्लूकोज का अपक्षय। अगला क्वेश्चन है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को माना जाता है स्टूडेंट्स। तो प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो वो उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। बढ़ते हैं अगले पेज क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है स्टूडेंट। तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः होते हैं स्टूडेंट। तो शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है दालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों में क्या होता है स्टूडेंट्स। तो दांतों में होता है कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर फ्लूओरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो वो खनिज होता है पोटेशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आयोडीन। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो वो तत्व स्टूडेंट्स कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लाल रुधिर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आयरन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हरी पत्तेदार सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है डाईयूरेटिक। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो अंग होता है स्टूडेंट्स आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो स्टूडेंट्स का आंसर एंट अमीबा। अगला क्वेश्चन है कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा का क्या कारण है स्टूडेंट? तो इसका आंसर है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से दंत क्षय होता है स्टूडेंट? तो इसका आंसर है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम मील का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर आहार नली के एक्सरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट सीटी स्कैन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन हमारा अगला कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है स्टूडेंट? तो इसका आंसर बसा की प्रचुरता होती है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो इस अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है इस्कीमिया। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन इस पेज का पहला है टाइफाइड पैदा किया जाता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी प्रतिरक्षण होता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है स्टूडेंट्स? तो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो वो अवयव होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर है तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं स्टूडेंट्स? तो एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है एमनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फ्लू। अगला क्वेश्चन है कि आरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स वेरियोला वायरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है या थोड़ा पीला होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है अन्न यानी सीरियल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है? तो वो प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप्स होता है कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत ज्वर संचरित किया जाता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है एडीज द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो वो विटामिन होता है विटामिन के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईईईसीजी है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है आरक्तता। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया एक प्रतीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है यकृत की बीमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों को या जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है स्टूडेंट्स, तो उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारा कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता रोग का कारण है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है पारा। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसीन दुग्ध होता है या होती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी के कारण या किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लैक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो स्टूडेंट्स का आंसर जापानी एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, तो वो विषाणु है RSV वायरस या RSV विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स तो इसका आंसर है तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो इसका आंसर है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो इसका आंसर है 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोस्मिया कहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है घ्राण संवेदना की कमी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है स्टूडेंट शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कैसीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, तो स्टूडेंट्स का आंसर स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है कोयला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था, तो स्टूडेंट्स का आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाजार का रोग वाहक कौन है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है सिकटा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। अगला क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो इसका आंसर है जीडोबुडीन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स वायरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो इसका आंसर स्टूडेंट एम्फीसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स होता है स्टूडेंट्स, तो एड्स होता है विषाणु से। अगला क्वेश्चन है कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर सिरोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल गलगंड घेंगा किसको करने वाली बीमारी है, तो स्टूडेंट्स का आंसर थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का संक्रामक चरण है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर बीजाणुज स्पोरोजोआइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कवकीय रोग है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है एक्जिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है डीएनए विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्लेग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन है हमारा अगला कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है स्टूडेंट, तो इसका आंसर प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो स्टूडेंट इसका आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन है स्टूडेंट्स, तो थायमिन है स्टूडेंट्स विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर विटामिन B12। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का अन्य नाम है स्टूडेंट्स, तो विटामिन B2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है आंवला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्टूडेंट्स, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है स्टूडेंट्स, तो वो विटामिन होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है स्टूडेंट, तो इसमें होता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका आंसर है लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अरस्तु। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है अगला कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, तो इसका आंसर है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक हैं, तो इसका आंसर है थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है तपेदिक। अगला क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है जीव विज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है अगला कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है शैवाल यानी एल्गी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर वर्णकी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा किसके कारण होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक का कारण क्या है, स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो इसका कारण होता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो वो रोग होता है स्टूडेंट्स एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस क्या होता है, स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है एक सूची RNA। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन इस पेज का पहला कि एड्स का कारण, स्टूडेंट्स, तो इसका कारण होता है एड्स का कारण होता है मेन वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV का फुल फॉर्म है, स्टूडेंट्स, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स फैलता है, स्टूडेंट्स, तो एड्स फैलता है स्टूडेंट्स शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु में क्या होता है, स्टूडेंट्स, तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्स क्या है, स्टूडेंट्स, तो सार्स है एक विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विषाणु। और अगला क्वेश्चन है कि आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेनिसिलिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर इफेड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट जिंकगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है, स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है पर्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर फ्लोरोजिन स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, तो स्टूडेंट इसका आंसर ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो स्टूडेंट विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है वो है रेफ्लिशिया। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का पहला कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में खाग भाग है, स्टूडेंट, तो प्याज में खाग भाग होता है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू है, स्टूडेंट, तो आलू होता है एक रूपांतरित तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, स्टूडेंट्स, तो वो प्राप्त किया जाता है चीड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो वो गैस होती है स्टूडेंट्स CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाग में
अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सोयाबीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है? तो इसका आंसर क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वो फसल है स्टूडेंट्स मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर आंशिक मूल परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स उभय लिंगाश्रयी। अगला क्वेश्चन है पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर कैरोटीनॉइड। अगला क्वेश्चन है गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है 3 पादप परिवारों से। अगला क्वेश्चन है बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो इसका आंसर है पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जेट्रोफा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस प्राप्त होता है स्टूडेंट? तो लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है पाइन। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन अगला के फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो इसका आंसर है सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती हैं स्टूडेंट? तो इसका आंसर अधिकांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? उस हरे पदार्थ को बोला जाता है स्टूडेंट्स क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जोहानसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स वाटसन। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA के 2 हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर स्टूडेंट वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लाइसोसोम को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो वो पदार्थ होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है स्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जाइलम टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर JC बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? तो इसका आंसर है सागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम? तो इसका आंसर स्टूडेंट द्वितीयक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर एक जलीय पौधे को। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुद्भिद पौधा है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर करील। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका आंसर है स्टूडेंट 33.3%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादपालय
एक सुविधा है जिससे स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कार्बनिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का आंसर है मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है ग्रीनलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कि सामाजिक वानिकी है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लखनऊ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर स्टूडेंट देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित करता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जल जीवशाला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर संकटापन्न है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन है ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मानव गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक विरासत का वन माना जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है भयवर्णक जो वनस्पति को बैगनी पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स का आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर वन कटाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो स्टूडेंट्स तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उनको इको मार्क दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको कहा जाता है स्वस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं स्टूडेंट्स उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो वो संगठन NEERI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है इकोटोन। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स वाटसन तथा क्रिक ने। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो स्टूडेंट्स का आंसर गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है स्टूडेंट 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो इसका आंसर है XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है पुरुष का Y तथा स्त्री का X। एक और क्वेश्चन है हमारा अगला कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है DNA फिंगरप्रिंटिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि जीन शब्द किसने बनाया था, तो इसका आंसर है G मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हरा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र में होते हैं स्टूडेंट्स, तो DNA और प्रोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर बलात्कारी, माता पिता और चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है स्टूडेंट? तो इसका आंसर आनुवंशिकता और विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर स्टूडेंट मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे विषैली मछली स्टूडेंट? तो सबसे विषैली मछली होती है पाषाण मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? तो वो कीटभक्षी मछली होती है गैम्बूजिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? स्टूडेंट्स तो इसका आंसर वे श्वास नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें 0 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्फीबिया बनाता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो वो सांप होता है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है भेड़, वो भेड़ था। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला इस पेज का कि कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इसका आंसर है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर थे स्टूडेंट? तो डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो इसका आंसर है वर्ण की लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो वो जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है? तो वो पक्षी है स्टूडेंट्स कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स है स्टूडेंट्स जोरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, वह है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? तो इसका आंसर है गुंजन पक्षी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला के व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिस्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो इसका आंसर कंटक चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित ग्रंथियां संबंधित हैं स्टूडेंट? तो हरित ग्रंथियां संबंधित होती हैं उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूटक किस में नहीं पाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर बत्तख। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोरस थे स्टूडेंट? तो इसका आंसर सरीसृप जो लुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट सरीसृप पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है डाइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमथ पूर्वज स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है कीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी मछली है? तो वो मछली होती है व्हेल शार्क। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है गोरिल्ला। अगला क्वेश्चन है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि स्टूडेंट्स का आंसर है भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट इंसेक्ट श्वसन कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर वातक तंत्र से। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि कौन अंडे देता है जो सीधे बच्चे नहीं देता? तो इसका आंसर है स्टूडेंट एकिडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है गैम्बूजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी में पुम धूप ड्रोन होते हैं स्टूडेंट्स जनन क्षम नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो इसका आंसर है दूसरा कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है पक्षियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है? तो वो परभक्षी स्टूडेंट्स ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो स्टूडेंट इसका आंसर जर्म प्लाज्मा बैंक। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं जिससे मैं उसका आपको सही आंसर बता सकूं। तो स्टूडेंट्स आज का आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।